अजय सर जी, इस कंसेप्ट में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज हम 50 वैसे एमसीक्यू करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, बिहार एसएससी, बीपीएससी 67, 68 की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लें। आप अगर पिछला क्लास मेरा मौर्य साम्राज्य का नहीं देख पाए हैं तो देखिए, उसी पर आधारित ये 50 एमसीक्यू हम अभी करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, वह ग्रंथ जिसमें पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, अर्थशास्त्र में, इंडिका में, राजतरंगिणी में, पुराण में। यह प्रश्न सिर्फ आपके लिए है, आप इसका आंसर कमेंट में करेंगे दोस्तों। अब नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, अशोक को स्मरण किए जाने का कारण है। तो क्या कारण है? कलिंग विजय, बौद्ध महासम्मेलन, बौद्ध धर्म प्रचार, जनहित। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों जनहित। 3 नंबर प्रश्न है, धर्म महामात्र का कार्य था, बौद्ध धर्म प्रचार, मठाधीश कर्तव्य, धर्म परिभाषित करना, नैतिक सिद्धांतों का प्रचार करना। तो इसका सही जवाब है दोस्तों नैतिक सिद्धांतों का प्रचार करना। अब चौथा नंबर प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न है, तृतीय बौद्ध सम्मेलन संपन्न हुआ था, कहाँ हुआ था दोस्तों? तो राजगृह में, वैशाली में, कुंडलवन में, पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगति जो अशोक के समय पाटलिपुत्र में था और मोगलीपुत्र इसकी अध्यक्षता किए थे। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, भारतीय लोगों ने के जिस गुण की मेगास्टीज ने प्रशंसा की वह है सार्वजनिक शिक्षा, मनोरंजन प्रिय, उच्च नैतिक स्तर, खेल प्रेम। तो इसका सही जवाब उच्च नैतिक स्तर। बिंदुसार पुत्र था, बिंदुसार किसका पुत्र था? अशोक का, चंद्रगुप्त मौर्य का, अजातशत्रु का, सिद्धार्थ का। तो इसका सही जवाब चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है। बिंदुसार और बिंबिसार दो ऐसे शख्स हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बिंबिसार को बिंदुसार और बिंदुसार को बिंबिसार समझते हैं। तो ये जान ले, मौर्य साम्राज्य का शासक बिंदुसार है और मगध में हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो बिंबिसार था, जो महिया का पुत्र था, और ये चंद्रगुप्त का पुत्र है बिंदुसार। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ग्रीक शासक सेलुकस को किसने पराजित किया? तो सेलुकस को किसने पराजित किया दोस्तों? तो इसका ऑप्शन देखिए, बिंबिसार, धनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य, कुमार गुप्त। इसका सही जवाब होगा सी, चंद्रगुप्त मौर्य। अब 8 नंबर प्रश्न देखते हैं, सेलुकस निकेटर जिससे चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान हासिल किया था, किस स्थान का शासक था? मिस्र और क्रीट का, मैकेडोनिया का, सीरिया और बेबीलोन का, ग्रीस और थेरस का। तो इसका सही जवाब है सीरिया और बेबीलोन का। 9 नंबर प्रश्न, अर्थशास्त्र में सीता भूमि की व्याख्या किस प्रकार है? ए, न जोती जाने वाली अनुपयोगी भूमि, ब्राह्मणों के अधीन भूमि, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि, वनों से जुड़ी भूमि। तो इसका सही जवाब होगा जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। अब 10 नंबर प्रश्न है, अशोक के पश्चात देवानंद प्रिय की उपाधि किसने धारण की? तो कुणाल, तिस, संप्रति और दशरथ। यह अशोक का पौत्र था, इसने ही धारण की थी, दशरथ ने ही। ठीक है। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं 11 नंबर प्रश्न है, पुस्तक में उल्लिखित अर्थशास्त्र के लेखक के नामों में कौटिल्य के नाम के अतिरिक्त अन्य क्या नाम है? कौटिल्य का, तो कौटिल्य का इसमें पतंजलि, वाराहमिहिर, चाणक्य, विष्णुगुप्त। तो विष्णुगुप्त एक और नाम है, तो कौटिल्य का चाणक्य भी कहते हैं। ठीक है ना, चाणक्य, ये चाणक्य जो थे चाणक्य। चलिए, मौर्य की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी का स्रोत क्या है? अशोक का रुमिनदेही स्तंभ लेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख, स्कंदगुप्त का गिरनार अभिलेख। तो इसका सही जवाब होगा रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख।
ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है ना। आप इसे बीच में ही स्किप नहीं करें, आप पूरा वीडियो देखें, आपको निश्चित इससे फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। अशोक का समकालीन मिस्र का राजा था एलेक्जेंडर, एंटियोकस द्वितीय, मगस और टॉलमी सेकेंड, फिलाडेल्फस। तो इसका सही जवाब होगा टॉलमी सेकेंड फिलाडेल्फस। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न, अशोक की नीतियों एवं इसके व्यक्तित्व की जानकारी का स्रोत कहाँ से मिलता है? समकालीन बौद्ध साहित्य, संस्कृत साहित्य, उत्खनन और शिलालेख और स्तंभ लेख। तो दोस्तों ये इसकी अधिकांश जो जानकारी अशोक की प्राप्त होती है हमें शिलालेख और स्तंभ लेख से। 14 शिलालेख है, रॉक एडिक्स, और 7 स्तंभ लेख है, पिलर एडिक्ट्स, ठीक है। इसे माइंड में रखिए। चलिए अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज ने लिखी दिव्यावदान, राजतरंगिणी, इंडिका, रत्नकोश। आराम से आप करेंगे इंडिका, ठीक है आंसर। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में एक नाटक, आत्मकथा, शासन के सिद्धांतों की एक पुस्तक, मौर्य काल का इतिहास। तो इसका सही जवाब आपको सी होगा, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछने वाला प्रश्न है। तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है, ठीक है दोस्तों, 7 वर्गों में। अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने किस क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया? तक्षशिला, मध्य प्रदेश, दक्षिणापंथ, प्राच्य। इसका सही जवाब होगा तक्षशिला, यह उत्तरापंथ की राजधानी थी, ठीक है। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण करवाया था अशोक ने, कनिष्क ने, मिनांडर ने, हर्ष ने। ठीक, कनिष्क का जो है कुषाण वंश, इस पे भी क्लास हुआ है, आप जाके प्लेलिस्ट में देखिए, मेरे चैनल को ज्वाइन करें, आपको निश्चित रिवीजन में, क्विक रिवीजन में आपको फ़ायदा होगा डेफिनेटली। अब अशोक, इसका सही जवाब होगा अशोक, धमेक स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया है, ठीक है। चलिए मौर्य काल का मानक सिक्का था निष्क, मासक, क्रिसल, पन। तो इसका सही जवाब होगा पन, ठीक है दोस्तों, पन होगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न 21 को देखते हैं। 21 में है, अशोक का प्रसिद्ध स्तंभ जो प्रारंभ में कौशाम्बी में स्थित था, प्रयाग में किस शासक द्वारा लाया गया? कनिष्क द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा, फिरोज तुगलक द्वारा, अकबर द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा, जो आप लोग जानते हैं, अकबर होगा, ठीक है। रुमिनदेई स्तंभ किसके शासन काल का है? अशोक का, कनिष्क का, समुद्रगुप्त का, मिनांडर का। इसका सही जवाब होगा अशोक का। धौली में क्या है? ठीक है, धौली एक जगह है, धौली में क्या है? तो शिलालेख, स्तंभ लेख, चैत्य विहार। तो शिलालेख है, ठीक है। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं 24 में मौर्य प्रशासन के संवाददाता को क्या कहते हैं? ठीक है, क्या कहा जाता है? प्रतिवेदक, राजुक, युक्त, निकाय। सही जवाब है प्रतिवेदक, ठीक है। एग्रोनोमोई किस भाषा का अधिकारी था? 25 सेना विभाग का, उद्योग विभाग का, युक्त वाणिज्य विभाग का। तो इसका सही जवाब है युक्त था, ठीक है, ये सही जवाब है इसका। अब आगे, कौन सा शासक जैन संत भद्रबाहु का समकालीन था? भद्रबाहु के साथ याद होगा आपको चंद्रगुप्त मौर्य, श्रवण बेलगोला जो कर्नाटक में है, वहाँ पे गए और संलेखना या निषिद्ध पद्धति द्वारा अपने प्राण को त्याग दिए। संलेखना पद्धति होता है जिसमें निराहार रह के जल को त्याग कर अपने प्राण को त्याग देते हैं, ठीक है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य, तो इसका सही जवाब होगा सी, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य होगा। भारत में सबसे पुरानी ब्राह्मी अभिलेख स्थित है? महास्थान, पिपरहवा, सोरगौड़ा,
बेसनगर। ठीक है, इसका सही जवाब होगा तो बी, पिपहरवा। ठीक है दोस्तों, इसका पिपहरवा, पिपरहवा। ठीक है। अब 28, स्वर्णगिरी किसकी राजधानी थी? कलिंग की, अवंती की, कौशाम्बी की, दक्षिणापंथ की? तो यहाँ इसकी राजधानी थी दक्षिणापंथ की। ठीक है दोस्तों, हमने मैप के भी थ्रू में आपको बताया था कि मान लीजिए ये भारत का नक्शा है। ठीक है दोस्तों, ये तो यहाँ पे उत्तरापंथ, ठीक है, यहाँ पे दक्षिणापंथ, यहाँ अवंती, यहाँ कलिंग, ठीक है, यहाँ पे मगध तो है ही। ठीक है, ये तो ये दक्षिणापंथ हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट 29, सर्वोत्कृष्ट अशोककालीन स्थापत्य है स्तूप, महल, स्तंभ, गुफाएं। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा स्तंभ होगा। ठीक है, स्तंभ। अब 30, अंतिम मौर्य शासक था देववर्मा, बृहद्रथ, कुषाण, दशरथ? तो अंतिम मौर्य शासक जो था वो बृहद्रथ था। ठीक है, और बृहद्रथ पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है ना, उसके बाद सातवाहन, कण्व, ये सब आते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 31 में है, सांची स्तूप किसने बनवाया? तो ये मध्य प्रदेश में है। अशोक, कनिष्क, खारवेल, हर्षवर्धन? तो अशोक ने। ठीक है दोस्तों, अशोक ने। सारनाथ स्तंभ किसका उदाहरण है? मौर्यकालीन कला का, गुप्तकालीन कला का, मथुरा कला का, गंधार कला का? तो सारनाथ जो है मौर्यकालीन कला का ये उदाहरण है। ठीक है, ये उदाहरण है। चलिए, अब मौर्य शासन के बारे में गलत है। शैव धर्म राजकीय धर्म बन गया। भारत का इजिप्ट एवं सीरिया के साथ संबंध था। दास प्रथा काफी प्रचलित था। विदेशी सोना भारत में आया। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा दास जो प्रथा काफी प्रचलित था। ठीक है। कालसी किसके लिए प्रसिद्ध है? गुप्तकालीन मंदिरों के लिए, फारसी सिक्कों के लिए, अशोक के शिलालेख के लिए, बौद्ध चैत्यों के लिए? तो इसका सही जवाब होगा अशोक के शिलालेख के लिए। अब नेक्स्ट हम प्रश्न देखते हैं 35 है, अशोक के शिलालेखों से हमें क्या जानकारी मिलती है? इसके साम्राज्य विस्तार की, उसकी प्रशासकीय नीति की, उसके धार्मिक विचारों की, उपर्युक्त सभी? तो इसका सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी की हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब 36, रज्जुक कौन थे? चोल राज्य के व्यापारी, मौर्य शासन के अधिकारी, गुप्त साम्राज्य के सामंत, सक्सेना में सैनिक? तो इसका सही जवाब होगा बी, मतलब मौर्य शासन के अधिकारी थे रज्जुक। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में गलत कथन बताइए। उसने यूनानियों को हराया, उसके राज्य में काबुल शामिल था, उसने द्वितीय जैन समिति बुलाया, उपरोक्त से कोई नहीं। इसका गलत जवाब जो होगा उसने, मतलब ये गलत कथन है, उसने द्वितीय जैन सम्मेलन नहीं, प्रथम जैन सम्मेलन इसके समय में हुआ था। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट हम देखते हैं 38 मौर्य काल में। ठीक है, ऑप्शन ए, बहु विवाह का प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था, दास प्रथा प्रचलित थी, बहुदेव पूजा पर रोक लगाई गई थी, पशु हत्या पर रोक लगाई गई। ठीक है, तो इसका सही जो होगा दास प्रथा जो थी प्रचलित थी। अब करसापन किसके लिए प्रयोग किया जाता था? वस्तु खरीदने के लिए, सामान तौलने के लिए, भूमि नापने के लिए, नियम बनाने के लिए? सही जवाब वस्तुएं खरीदने के लिए करसापन का प्रयोग होता था। ठीक है, अब 40 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मतलब मुगली पुत्तिस जो अशोक में जो तीसरा बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में, उसकी अध्यक्षता किए थे। किसका समकालीन था? तो श्योर है अशोक का। कनिष्क, बिंबिसार, हर्ष, अशोक होगा। मौर्य काल की कौन सी विशेषता थी? सोने का आयात, सरकारी बाजार नियंत्रण, मुद्रा का अप्रचलन, मुद्रा का प्रचलन? 41 का,
तो इसका मुद्रा का प्रचलन। ठीक है दोस्तों। कौन सा शासक जैन था? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, ये नहीं थे, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। तो इसमें सही जवाब होगा चंद्रगुप्त, जो भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला कर्नाटक जाते हैं और वहाँ संलेखना पद्धति से अपनी मृत्यु कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब 43 में रुमिनदेई किस घटना से संबंधित है? बुद्ध का जन्म, बुद्ध की मृत्यु, बुद्ध का धर्म परिवर्तन और गृह त्याग। तो इसका बुद्ध का जो रुमिनदेई है, ठीक है ना, लुम्बिनी में, नेपाल की तराई में है। अशोक ने नए पद का सृजन किया, युक्त, कुमार, सन्निधाता, धम्म महामात्र। तो इसका सही जवाब होगा धम्म महामात्र। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है 45। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय बिताया था उज्जैन में, श्रवण बेलगोला में, पाटलिपुत्र में, तक्षशिला में। तो इसका सही जवाब होगा श्रवण बेलगोला, यहीं अपना संलेखना पद्धति से इनकी मृत्यु हो जाती है। अशोक को किसने धर्म की दीक्षा दी? तथागुप्त ने, उपगुप्त ने, अशोक को किसने धर्म की शिक्षा दी? तथागुप्त ने, उपगुप्त ने, महेंद्र ने, भद्रबाहु ने। तो अशोक को उपगुप्त ने दी थी। ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न में पूछा गया है, आप इसे ध्यान में रखें। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था मेगास्थनीज, चाणक्य, उपगुप्त, तुसाप। तो चंद्रगुप्त को कौटिल्य, विष्णुगुप्त भी कहते थे। सांची के स्तूप में किसकी अस्थि है? बुद्ध की, देवदत्त की, सारीपुत्र और मुदगलयान की, उक्त में से किसी की नहीं। तो सही आंसर सी होगा, सारीपुत्र, मुदगलयान। ठीक है, चलिए आगे हम 49। अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ कलिंग युद्ध से, उपगुप्त के उपदेश से, मुगलीपुत्र के उपदेश से, तीर्थाटन से। तो सही जवाब है कलिंग युद्ध, जो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है ना, ईसा पूर्व में हुआ था, उससे इनका हृदय परिवर्तन हुआ। मौर्य शासन पर किस विदेशी ने लिखा? फाहियान, डायमेकस, अल्बुरुनी, मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज ने लिखा, जो आपको इंडिका में लिखा, और मौर्य समाज को 7 भागों में बांटा। ठीक है, तो इस तरह हमारा 50 प्रश्नों का MCQ आपका समाप्त होता है। आप हमारे चैनल से जुड़े रहे, इसी तरह क्लास होते रहेंगे, MCQ होते रहेंगे। हमारे चैनल को आप निश्चित सब्सक्राइब कर ले, ठीक है ना, आपको निश्चित बेनिफिट होगा और आप ही वह हिम्मत वाले हैं, आपसे बिल्कुल BPSC BSSC जो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वो आपको निकलेगा। ठीक है, धन्यवाद।